अस्सलाम वालेकुम, हेलो, होला, नमस्ते, मरहबा, बोजू। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। घर में इत्तेफाक हुआ है 5 किलो बीफ यखनी पुलाव बनाने का, तो मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आपने आज तक कभी नहीं बनाया और बाहर से मंगाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ता है और उसकी क्वालिटी शायद घर में पकने वाले के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगी, जो आप खुद अपने हाथों से पकाएंगे बांटने के लिए या खैरात के लिए, जिस ओकेजन के लिए भी आप पकाएं। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि 5 किलो बीफ यखनी पुलाव आप किस तरह से तैयार करें। वो निखरे हुए चावल हों, गले हुए भी हों और इंतहाई टेस्टी जूसी हों। इंतहाई शानदार, मज़ेदार, धुआंधार किस्म का ये पुलाव बना था और हमेशा ही तैयार होता है। तो इस तरह से अगर आपने आज तक कभी नहीं बनाया, इस डर से कि चावल चिपक जाएंगे या कुछ ख़राब हो जाएंगे, तो ये वीडियो देखने के बाद आप खुद बना सकेंगे घर पर। ये हमने 1.5 किलो घी पतीले के अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम तकरीबन 2.5 किलो प्याज हैं वो हम शामिल करेंगे। काट कर मैं रख लूँगी। अब जब तक ये प्याज जो है गोल्डन ब्राउन होते हैं तब तक हम इंतज़ार करते हैं। ये मसाले मैंने अलग कर लिए हैं जो इसके अंदर जाएंगे। ये टमाटर हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं। ये चावल है तकरीबन 5 किलो, 5 किलो से थोड़े से ऊपर है, तो इनको मैंने भिगो दिया है। तकरीबन 2.5 घंटे से ये भीगे हुए हैं। और ये उबला हुआ गोश्त है इसके अंदर पड़ा हुआ, ये दिखाओ जरा। इसके अंदर ये यखनी और गोश्त है, बीफ का पुलाव बना रहे हैं। ये उबला हुआ है गोश्त, मुकम्मल उबाल लिया है, कितना ज़्यादा कोई भुनाई वुनाई इतनी नहीं होती इसमें। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें हमने लहसुन अदरक ऐड किया है और तकरीबन 45 सेकंड से 1 मिनट तक इसको भूनेंगे। अब इसमें हम अपने सारे मसाले ऐड कर देंगे और कुछ देर भूनेंगे ताकि मसालों की जो खुशबू और टेस्ट है वो सारा ऑयल के अंदर शामिल हो जाए। मसाला हमारा भून गया है। अब हम इसमें टोमेटोज ऐड करेंगे और इनको भूनेंगे और गलाएंगे। गलाने के लिए थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। टमाटरों को गलने के लिए कुछ देर ढक देते हैं। कुछ देर ढककर हमने टमाटर पकाए हैं और देखें कि ये काफ़ी नरम हो चुके हैं। हल्का सा पानी भी बीच में ऐड कर दिया था। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे और भूनेंगे। ये यखनी हमने अलग कर ली है और इसके अंदर से सिर्फ गोश्त जो है वो निकाल कर शामिल किया है और यखनी हमने अलग अभी रखी है। उसकी मेजरमेंट आपको बताऊंगी। हल्का हल्का गोश्त भून लेंगे और टमाटर वगैरह जो है ना वो इसी में ही फंस जाएंगे क्योंकि वो गल चुके थे, अब वो टूट जाएंगे। अच्छा, ये मैं 2.5 पतीली जो है ना यखनी ऐड कर रही हूँ। इसी अंदाजे से मैंने यखनी तैयार की थी कि 2.5 पतीली जो है ना ये चावल मेजर किए थे हमने। 5 किलो चावल थे जो कि ये 2.5 पतीली बने थे और इतना ही हमने 2.5 पतीली जो है यखनी की ऐड कर दी है। बिल्कुल बराबर का आपने ब्रोथ जो है ये यखनी कह लें वो ऐड करना है। ये आलू रखे हुए हैं, ऑप्शनल हैं, बस पसंद है तो इसलिए ऐड कर दिए हैं बीच में थोड़े से। और आप चाहें तो ना ऐड करें, चाहें तो ज़्यादा ऐड कर लें अगर ज़्यादा पसंद है। अब इसके अंदर हम चावल शामिल कर रहे हैं जो हमने तकरीबन 2.5 घंटे से भिगो कर रखे हुए हैं। ये चावल जो मैंने लिए हैं बाज़ार से आप जा कर कहें कि देग में इस्तेमाल होने वाले चावल चाहिए तो आपको दुकानदार या जहाँ से आप ले रहे हैं वो आपको दे देंगे। बेहतर है कि जो चावल बेचने वाली स्टोर्स होते हैं, स्पेशली जो चावल ही सिर्फ सेल करते हैं, उनसे आप लें कि देग वाले या डबल स्टीम आप कह लें। हम औरतें घरों में जो पकाती हैं ना ज़्यादा 5 किलो या 8 किलो चावल 10 किलो पकाती हैं, तो हम इसको डबल स्टीम कहकर ख़रीदते हैं। तो आप डबल स्टीम भी कह लें या देग वाले चावल कह लें। चावल ऐड करने के बाद हमने इसमें हरी मिर्ची और गरम मसाला ऐड किया है और इसको मैं मुसलसल चला रही हूँ। लंबी लंबी और गोलाई में चम्मच चलानी है, छोटी, और ऐसा नहीं कि ऐसा ना हो कि चावल टूटे।
जब चावल ऊपर से सारे दिखने लग जाएंगे तो इसको 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर हम दम दे देंगे। और दम देने के लिए ऊपर कोई वेट रखना बहुत ज़रूरी है, जब भी इसकी स्टीम जो है अंदर ट्रैप होगी और बहुत अच्छे निखरेंगे चावल। हमने वाटर बॉटल जो है मिनरल वाटर की वो उठा कर रख दी थी, तो उससे बहुत अच्छा दम आया है। ये देखें, ये मैं अभी इसका ढक्कन खोल रही हूँ और इतनी खूबसूरत खुशबू है। गरम मसाला बिल्कुल एंड में शामिल करें, दम देने से कुछ देर पहले, और हरी मिर्चें, इनकी बहुत खूबसूरत खुशबू निकलेगी। पहले आपने गरम मसाला जो ऐड किया है वो साबुत है और अंदर पक के उसने अच्छी खुशबू और टेस्ट रिलीज़ किया है, लेकिन आखिर में आपने गरम मसाला ऐड करना है, उसकी खुशबू बहुत प्यारी रहती है। पिसा हुआ गरम मसाला पहले ऐड ना करें, वो रंग भी मुतासिर करता है खाने का और टेस्ट भी, और उसकी खुशबू भी ख़त्म हो जाती है। और हरी मिर्चें अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो सारी मिर्चें जो है ना, मिर्चों का जायका चावलों के अंदर शामिल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी आपकी मिर्चें। अगर पहले ऐड करनी है आपने हरी मिर्चें तो आप लाल मिर्चें थोड़ी सी कम रखिएगा। अब मैं प्लेटें बनाऊंगी और बच्चों को खिलाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है और बच्चों को खिलाते हुए तो और भी खुशी होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर फिर दोबारा मेरी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़, जाओ।